क्या आपने कभी सोचा है कि हर सुबह उठते ही आपके विचार, आपकी आदतें और आपका मन कैसा होता है? क्या आप जानना चाहते हैं कि बुद्ध की साधारण लेकिन शक्तिशाली आदतें कैसे किसी को एक बेहतर इंसान बना सकती हैं? तो इस कहानी को अंत तक सुनिए, क्योंकि इसमें छिपा है वो रहस्य जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। प्राचीन भारत का एक शांत स्थान, बांसों की सरसराहट और पंछियों की आवाजों के बीच एक छोटा आश्रम स्थित था। वहाँ एक वृद्ध भिक्षु रहते थे, आचार्य सुदर्शन। उनका जीवन बेहद सादा लेकिन अत्यंत अनुशासित था। एक दिन एक युवा भिक्षु आनंद आश्रम में आया। वो अंदर से टूट चुका था, चेहरे पर थकान और आंखों में सवाल थे। गुरुदेव, आनंद बोला, मैं ध्यान करता हूँ, पूजा करता हूँ, लेकिन फिर भी भीतर बेचैनी है। कभी क्रोध, कभी आलस्य, कभी निराशा। क्या मैं कभी शांत और सफल हो पाऊंगा? आचार्य मुस्कुराए और बोले, आनंद, बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन अगर तुम मेरी दी हुई 10 आदतें 30 दिन तक अपनाओ तो तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। ब्रह्म मुहूर्त में उठो, जब पूरा ब्रह्मांड शांत होता है। उस समय उठने से मन भी शांत होता है और आत्मा जागृत होती है। आनंद ने पहले दिन ही इस आदत को अपनाया। सूरज से पहले उठकर उसने देखा आकाश कितना विशाल है और उसका मन कितना शांत। आचार्य बोले, हर दिन मौन रहो, कम से कम 5 मिनट। मौन से मन के विचार साफ होते हैं। जो बोलने से नहीं मिलता वो मौन से मिलता है। शुरुआत में आनंद बेचैन हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसने देखा कि मौन से भीतर की आवाज सुनाई देने लगी। हर दिन 3 चीजों के लिए धन्यवाद बोलो, अपने आप से, ब्रह्मांड से और अपने जीवन से। कृतज्ञता से आनंद ने महसूस किया कि उसके पास कितना कुछ है। अब वो शिकायत नहीं करता, बल्कि हर चीज को उपहार मानता। तुम वही बनते हो जो तुम खाते हो। जो भोजन शांत होता है वही मन को शांत करता है। आनंद ने मसालेदार और भारी भोजन छोड़ दिया। अब वो सादा खाता, कम खाता और ध्यान से खाता। उसका शरीर हल्का और मन एकाग्र हो गया। हर दिन एक उद्देश्य से उठो। जब जीवन में लक्ष्य नहीं होता तब मन भटकता है। आनंद ने ठान लिया, वो आत्मज्ञान प्राप्त करेगा और दूसरों को सच्चा रास्ता दिखाएगा। अब हर सुबह उसकी आंखों में चमक होती। जब तुम दूसरों की मदद करते हो, ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करता है। सेवा से अहंकार टूटता है। आनंद हर दिन कुछ ना कुछ सेवा करता, कभी किसी बीमार साधु की देखभाल, कभी पेड़ लगाना। अब उसमें करुणा और सहनशीलता आ गई थी। उद्धरण चिन्ह, हर बार जब कोई नकारात्मक विचार आए तो उससे बात करो। पूछो, तुम क्यों आए हो? आनंद ने सीखा, विचार हमारे मेहमान हैं, उन्हें समझो पर खुद को उन पर हावी मत होने दो। हर दिन कुछ समय ज्ञान में लगाओ, पढ़ो, समझो और उस पर विचार करो। आनंद ने बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन शुरू किया। अब उसका चिंतन गहरा हो गया। शरीर मंदिर है, इसे जड़ मत बनाओ। हर दिन थोड़ा चलो, योग करो। आनंद हर सुबह चलने जाता। उसकी ऊर्जा बढ़ने लगी, शरीर स्वस्थ रहने लगा। दिन खत्म होने पर अपने मन से सवाल करो, मैंने आज क्या सीखा, क्या गलती की, कैसे सुधार सकता हूँ? यह आदत आनंद को आत्मा जागरूक बना गई। अब वो हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बनाने लगा। 30 दिन पूरे हुए। आनंद अब वही व्यक्ति था, लेकिन अंदर से पूरी तरह बदल चुका था। वो पहले की तरह जवान था, लेकिन अब उसकी आंखों में स्थिरता, वाणी में शांति और चाल में आत्मविश्वास था। आचार्य सुदर्शन ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम खुद को जानते हो और जो खुद को जानता है वो संसार को जीत सकता है। तो मित्रों, ये 10 आदतें कठिन नहीं है, लेकिन इन पर रोज अभ्यास चाहिए। अगर आप 30 दिन तक इन्हें अपनाएं, तो आपका जीवन भी आनंद जैसा शांत, सशक्त और सफल बन सकता है। क्या आप तैयार हैं? कल से नहीं, अभी से शुरू कीजिए। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिए, ताकि ये ज्ञान औरों तक भी पहुंचे। धन्यवाद।